ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह सत्य शासन जिनेन्द्र शासन युगों युगों तक जयवंत रहे। वीतराग अरिहंत महाप्रभु की यह पवित्र सत्स्वरूप वाणी युगों युगों तक इस धरती पर सत्य का प्रचार प्रसार करती रहे और युगों युगों तक जयवंत जीवंत रहे। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। तो क्या कह रहे हैं कि सत्य क्या है? जो वीतराग अरिहंत महाप्रभु की पवित्र मुद्रा को साक्षात अपने इस जीवन में धारण कर कर विचरण कर रहे हैं, वे मुनि महाराज ही वास्तविक सत्य हैं। और आचार्य पूज्यपाद देव लिखते हैं कि वे मुनि मुख से उपदेश नहीं देते, अपितु उनका वह आचरण ही जगत को उपदेश देने वाला होता है। वो क्या बतलाता है? वो इस जगत के संपूर्ण सत्य को हमारे सामने प्रकट कर देता है। कितनी है वो सत्य? वो सत्य है मात्र 3। आज हम 3 सत्यों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला सत्य है ईश्वरीय सत्य, जिसे हम कहते हैं भगवान। दूसरा सत्य है निज सत्य और तीसरा सत्य है जगत सत्य। ठीक है, अब क्रमशः हम बढ़ेंगे, हो सकता आगे पीछे हो, कभी ईश्वर सत्य के बाद जगत सत्य और उसके बाद निज सत्य या आत्म सत्य। इन 3 सत्यों को अच्छी तरह समझना है और इसे समझने से असत्य से हम दूर हटते हैं। सत्य आएगा कब जीवन में? तो अच्छी तरह ध्यान रखें कि जब क्रोध, मान, माया और लोभ मतलब गुस्सा, अहंकार, छल कपट और लालच ये दूर हटेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर सत्य प्रकट होगा, वैसे वैसे हमारे अंदर सत्य का शासन डेवलप्ड होगा। जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से हमेशा सत्य निकलेगा। क्यों निकल रहा है सत्य? क्योंकि अब किसी पर गुस्सा नहीं है, अब किसी से हीन या किसी से इंफीरियर सुपीरियरिटी का भाव नहीं है, अब किसी से कुछ छिपाने का मन नहीं है, अब किसी से लोभ या लालच नहीं है। जब इन चीज़ों से हम दूर हट गए हैं तो अपने आप ही हमारे वचनों में सत्यता प्रकट हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने लिखा जैनम वचनम सदा वंदे, अर्थात जैन का वचन सदा वंदनीय होता है। जैन अर्थात जिनेन्द्र देव, उनका वचन हमेशा इस जगत में प्रमाणिक क्यों हुआ? क्योंकि वे राग द्वेष रूपी असत्य से दूर हट गए तो उनका सब कुछ यहाँ सत्य हो गया। तो उन्होंने जो सत्य बतलाए वो सत्य सुनने आप आज यहाँ आ गए, ये भी आश्चर्य है। क्यों? दुनिया में कोई भी सत्य नहीं सुनता। आपसे कोई कहे आज हम आपको सांची सांची सुनाने वाले हैं, तो आप सुनोगे? आप कहोगे भाई हमको नहीं सुनना, क्योंकि सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है। सत्य कैसा होता है? अच्छा लगने वाला नहीं होता, लेकिन सत्य सत्य होता है। आचार्य महाराज लिखते हैं औषधि कटु हो, क्या? औषधि कटु हो फिर भी पथ्य है मात्रा में। अगर सत्य या औषधि भले ही कड़वी है, लेकिन वो कैसी है? पथ्य है, मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ करने वाली है, पाचक है और हमारे लाभ को निर्मल कर देने वाली है। तो क्या करना है? तो फिर हमें उस औषधि को ग्रहण करे बिना रहना नहीं है, अर्थात उसे ग्रहण करना ही है। तो सत्य को सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
मूक माटी में आचार्य भगवान ने लिखा कि असत्य की पहचान ही सत्य की शुरुआत है। जब हमें ये पहचान हो गई कि यहाँ से पतन डाउनफॉल होता है, उससे बचना यही प्रोग्रेस है। भले ही अब हम एक कदम भी नहीं बढ़े, लेकिन गलत दिशा में चलने से तो बच गए। तो उसी दिशा में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सत्य है ईश्वरीय सत्य। ईश्वरीय सत्य क्या? जगत में जो ईश्वर के विषय में अवधारणाएं बनी हुई हैं, आज इस सत्य के दिन उस असत्य को तोड़ना है। बहुत समय से हम सुनते आए हैं, हाँ सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं? बारिश होती है तो ऊपर देख के कहते हो हे भगवान अब बंद करो। ये क्या है? ये असत्य है। क्यों? ऊपर बैठा कोई भगवान बारिश का जिम्मेदार नहीं है। जीवन में सुख दुख आए, परेशानी आई, तुरंत हे भगवान ये परेशानी दूर करो। तो क्या भगवान परेशानी दूर करने को बैठे हैं? ये ईश्वर असत्य है। ईश्वर के विषय में हमारे अंदर में इतनी सारी मिथ्या मान्यताएं, कल्पनाएं कहाँ से आईं? ये हमारे इन्वायरमेंट से आईं, जिनके साथ हम आज तक बचपन से उठे बैठे चले फिरे घूमे। उन सब लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं हमारे लिए दे दी और हमने उनको एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो आज क्या करना है? आज ईश्वरीय सत्य को स्वीकार करते हुए ईश्वरीय असत्य को दूर करना है। पहली धारणा, ईश्वर ने इस संसार के कण कण को बनाया है। वो ईश्वर इस सृष्टि के कण कण को चलाता है। वो जब चाहे तब इस संसार का नाश कर सकता है। आज अच्छी तरह इस असत्य को समाप्त कर देना है कि वहाँ ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है जिसने इस संसार की रचना की। ना ही कोई ऐसा ईश्वर है जो इस संसार को चलाता है। ना ही कोई ऐसा ईश्वर है जो इस संसार को मिटा सकता है। ईश्वर सत्य अच्छी तरह जान लेने से हमारे अंदर अपनी आत्म जागृति विकसित होगी। हमें ये बोध होगा कि हाँ हम कोई हैं, हम अस्तित्व में हैं। अभी तक तो हम कठपुतली हैं। किसकी कठपुतली हैं? भगवान की हाथों की। भगवान जैसा चाहता है वैसा होता है। कैसे होता है? तो किसी के साथ अच्छा हुआ तो क्या कहता है? भगवान की यही मर्जी थी। बुरा हुआ तो भगवान की यही मर्जी थी। तो हम उससे पूछते हैं आपके अच्छे बुरे कर्म कहाँ गए? तो वह कहता है अच्छे बुरे कर्म का फल मिला है, लेकिन मिला भगवान की मर्जी से। तो हम आपको अच्छी तरह आज इस सत्य की घोषणा के साथ भगवान अरिहंत देव कह रहे हैं कि सुनो, जो तुम्हें अच्छा मिला है वो आपके स्वयं के पुण्य कर्म का उदय है। जो आपको बुरा दुख रूप पाप रूप मिल रहा है वो आपके ही पाप कर्म का उदय है। उसमें मेरा रंच मात्र भी हाथ नहीं है। ये ईश्वर सत्य है। ईश्वर ने हमें बनाया तो हम लोग क्या करते? बार बार उस ईश्वर को टोकते हैं, बार बार उस ईश्वर की ओर देखते हैं कि हे भगवान गरीब क्यों बनाया? हे भगवान आकार ऐसा क्यों बनाया? रंग ऐसा क्यों बनाया? अरे जब सृष्टि भगवान ने ही बनाई है तो कहीं गरीबी कहीं अमीरी क्यों? कोई शिक्षित कोई अशिक्षित क्यों? कोई ज्ञानी तो कोई मूर्ख क्यों? कोई समझदार तो कोई अज्ञानी क्यों? चारों तरफ ये विषमता ये बतलाती है कि इन्हें बनाने वाली कोई एक शक्ति तो हो नहीं सकती। ये बने कैसे हैं? ये सब अपने अपने स्वयं के कर्मों के कारण जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे परिणमित हो रहे हैं। ये ईश्वर सत्य है। इसे अच्छी तरह दिमाग में सेट करो और जन जन में इसका प्रचार करो। इसका प्रचार करना मतलब बीतराग अरिहंत भगवान के सत्य शासन का प्रचार करना। यही उनकी सतवाणी है, यही उनका उपदेश है। इसी का नाम जिनवाणी है कि भगवान ने वीतराग सर्वग्रहंत देव का यही पवित्र उपदेश था जिस उपदेश के कारण वे दुनिया से एकदम अलग हुए हैं। हाँ ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग तो इस जैन धर्म को नास्तिक कहते हैं। क्यों नास्तिक कहते हैं? क्योंकि वे कहते हैं जैन धर्म ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। कैसे ईश्वर को नहीं मानता?
जैन धर्म ईश्वर को मानता कि नहीं मानता? हाँ, जैन धर्म ईश्वर, भगवान, परमात्मा, सिद्ध, निराकार आत्मा, साकार परमात्मा सबको मानता है। लेकिन जैसे ईश्वर को हम मानते हैं वैसे ईश्वर को नहीं मानता। कैसे ईश्वर को आप मानते? आप मानते हो कि ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर इस संसार को मिटा सकते हैं। हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, तो इसलिए हम नास्तिक हो गए क्या? नहीं, हम नास्तिक नहीं हैं, हम तो परिपूर्ण आस्तिक हैं। जो अस्तित्व को स्वीकार करता है वो आस्तिक होता है। आपके द्वारा बतलाए गए भगवान को नहीं मानने वाला यदि आस्तिक नास्तिक हो जाएगा तो फिर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके यहाँ ही जन्म लेकर आपकी बात को नहीं मानते, तो क्या क्या वे सब भी नास्तिक हो जाएंगे? तो इसलिए बहुत अच्छी तरह ये समझना है कि दुनिया में अज्ञानता के सिवा, असत्यता के सिवा और कुछ उपलब्ध नहीं। दुनिया में भगवान के नाम पर इतना तगड़ा व्यापार चल रहा है। वो व्यापार क्यों चल रहा है? हमारी अज्ञानता और सत्य की जानकारी का अभाव। जैसे जैसे ये जानकारी बढ़ेगी लोग अच्छी तरह स्वयं स्वतंत्र बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि भगवान और हमारे बीच कोई मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं, हम स्वयं आत्मा हैं। और वह कौन है? शक्तिशाली आत्मा, हमारे जैसी ही कोई आत्मा जिसने अपने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया। वो महान शक्ति संपन्न आत्माएं ही भगवान या परमात्मा हैं। उसके अलावा अन्य किसी और भगवान, किसी और परमात्मा की यहाँ कोई स्थान नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो अच्छी तरह इसे स्वीकार करना, यद्यपि थोड़ा सा कड़वा है। क्यों? आज तक तो हम यही करते थे। 5 दिन तक बारिश नहीं हुई तो आसमान में देखते भगवान व्रत चल रहे हैं, 10 लक्षण, गला सूख रहा है, थोड़ी सी बारिश हो जाती। अब भगवान ने बारिश चालू करी और 5 दिन तक कंटिन्यू बारिश हो रही है, कपड़े तक सूखने को परेशानी आ गई। तो ऊपर देखते, हे भगवान अब बारिश रोक दो। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इसलिए भैया हमको पता था आप लोग परेशान करोगे, इसलिए हमने पहले ही हाथ पे हाथ रख के कह दिया हम यहाँ कुछ नहीं करते। जो हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम, जग का मैं करता क्या काम। मैं संसार में किसी का कोई काम नहीं करता हूँ, वो सब कुछ जगत का परिणाम सहज ऐसे ही होता है। कब से हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है। कब तक होता रहेगा? अनंत काल तक। हाँ, चिंता मत करो, हम रहेंगे तो नहीं रहेंगे, हम रहें ना रहें, लेकिन ये जगत कंटिन्यू चलता है। सेकंड सत्य जो आज स्वीकार करना है, ईश्वर सत्य थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन यदि एक बार स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा, जन्मों जन्मों की असत्यता, अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, जन्मों जन्मों की जो जैन धर्म को पाकर भी मिथ्यात्व था। हाँ सुनो, पंडित जी सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा जैन मिथ्या दृष्टि, और जैन मिथ्या दृष्टि के बड़े अच्छे लक्षण बनाए, और उन्होंने उन लक्षणों में एक लक्षण ये भी बताया जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जगत के विषय में मिथ्या बातें। क्या मिथ्या बातें? अच्छी तरह सुनो। हमेशा जीवन में ये याद रखना है, एक निज सत्य और एक जगत सत्य, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। निज सत्य क्या है? निज सत्य यह है कि मैं एक आत्मा हूँ और इस आत्मा के सिवा यहाँ हमारा कोई नहीं। ये निज सत्य है। आज अच्छी तरह लिख के रख लो डायरी में, लेकिन दिखाना किसी को नहीं, क्योंकि आपके पतिदेव देख लेंगे कि हमारा कोई नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिखाना किसी को नहीं, लेकिन स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना है? कि यहाँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं। ये है निज सत्य। और दूसरा सत्य इसी के साथ जोड़ना है, वो है जगत सत्य। जगत सत्य क्या है? अब ध्यान से समझना इस विषय को। इस संसार के एक एक कण का कोई निर्माता नहीं, ये सब कुछ तो अपने अपने परिणमन से सहज बना हुआ है और सहज चल रहा है। यहाँ पर जितना कुछ भी हम राग द्वेष कषाय पाप करते जा रहे हैं, उससे ये हमारा संसार बढ़ रहा है। हमें हमारे संसार पर फोकस करना है, बाहर के संसार से हमारा कोई संबंध नहीं।
हम एकमात्र आत्मा हैं। हमारे साथ क्या लगा हुआ है? हमारे साथ लगे हुए हैं हमारे स्वयं के कर्मों के पिंड। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ही अच्छे कर्मों से अर्जित पुण्य और हमारे ही बुरे कर्मों से किया गए पाप कर्म। इन दोनों के बंधन, गांठ, गठरी के अंदर हमारी आत्मा बंधी हुई यहाँ 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में भटक रही है, घूम रही है। यही जगत का सत्य है। अब क्या करना है? इस सत्य को तोड़ना है, इस सत्य से ऊपर उठना है, इस सत्य को समझ करके एक्सेप्ट करना है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वह हो रहा है जो अनादिकाल से हम स्वयं करते चले आए हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। जो हमने यहाँ थॉट प्रोसेस में मन से में आया, वचनों से बोला और काय से किया, इन तीनों के निमित्त से ही नए कर्मों का बंधन हुआ और उन नए कर्मों के बंधन से फिर एक नया संसार हमें मिला। बस यही यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है कि हम यहाँ पर आते हैं, फिर एक नया जन्म, फिर एक नए जन्म में नए सुख, इंद्रियों की वासनाएं, इंद्रियों की इच्छाएं, उनके निमित्त से फिर अच्छे बुरे कर्म, फिर उनको इकट्ठा किया, फिर अगले जगह पे चले जाते हैं और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता चला जाता है। कब से चल रहा है? इसका एंडलेस प्रोसेस जैसा है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी देव लिखते हैं, अनादि संबंध च, इस कर्म के पिंड का और इस आत्मा का अनादिकालीन संबंध है। तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, सुनो, उसमें पीछे एक शब्द लगा है च। च शब्द क्या कह रहा है? रोक भी सकते हो। क्या कह रहे हैं? अनादि संबंध च, मतलब अनादिकाल से ये संबंध चला आ रहा है, लेकिन पीछे एक चा शब्द लगा है जो कह रहा है तुम पुरुषार्थ पूर्वक उसे रोक सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, अच्छी तरह पुरुषार्थ पूर्वक उसे रोका जा सकता है और उसे रोकने के लिए ही ये धर्म, ये पुरुषार्थ और ये सारा का सारा जो कुछ किया जा रहा है उस संसार चक्र को रोकने के लिए ही करना है। उसके अलावा अन्य और कोई उपाय नहीं। जगत के प्रति हमारा मोह, हमारा राग, हमारा द्वेष इतना भारी है कि हम पर वो हावी होकर बैठा है। एक क्षण को भी हमें किसी चीज़ के विषय में समझ नहीं आता। एक क्षण के लिए समझने की प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। सामने एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, क्या हो गया? उसके अंदर से सत्य निकल गया। सारे लोग क्या चिल्ला रहे हैं? सारे लोग चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य। अब मैं उस दृश्य को देख रहा हूँ कि सामने एक मृतक पड़ा हुआ है, एक शव पड़ा हुआ है और उस शव, उस डेड बॉडी के सामने कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अब आप हम पहले ये बताओ, आप सुना किसको रहे हैं? किसको सुनाने की भावना आ रही? कहीं आप उस मुर्दा को या उस शव को तो नहीं सुना रहे हैं कि भाई उस तुम सुन लो। नहीं, वास्तविकता में वो पड़ा हुआ मुर्दा, पड़ी हुई वह लाश, वह डेड बॉडी हमें संसार का सत्य समझा रही है। और वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि इस संसार में केवल अरिहंत का नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। वो बॉडी हमको समझा रही है कि जिस धन, जिस रुपया, जिस पैसे के दम पर आप दुनिया में ऊंचा से ऊंचा उड़ सकते हो, वही आयु कर्म के निषेकों की समाप्ति पर धरा पर रख देता है। आपको ये बॉडी समझा रही है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो ठीक है कि आप पर उनका उनका आप पर उपकार है, तो आप उनके उपकार को पूर्णतया चुकाएंगे, लेकिन वे आपके शाश्वत साथी नहीं हैं। वे कैसे हैं? तो अच्छी तरह पूज्यपाद देव ने लिखा, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे शाम के समय एक पेड़ पर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आए और साथ में बैठ गए। अब क्या किए? शाम को अच्छी तरह मिले, बातें की, रात में चहक चू और आवाज़ें की,
बहुत अच्छी तरह रात भर रहे। जैसे ही सुबह हुई सब अपने अपने काम से उड़ गए, चले गए, पता नहीं कौन कहाँ गया। बस ऐसे ही ये परिवार है, यही सत्य है। अच्छी तरह स्वीकार करना, क्योंकि आज का दिन कड़वा हो सकता है लेकिन यही शाश्वत घूट है। जिसने पिया वे मुनिराज बन गए। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का दिग्दर्श कराने वाला है। तो जग की नश्वरता वो क्यों दिखला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया यहाँ माँ, पिता, पुत्र, पत्नी, जितने कुछ भी संबंध हैं हम ये सोचते हैं ये शाश्वत हैं, लेकिन वास्तविकता में ये शाश्वत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति जिसके यहाँ लगभग 5 साल 10 साल बीत जाने के बाद एक लौता पुत्र उत्पन्न हुआ और किसी नियोगवशात उस पुत्र का देहावसान हो गया। जैसे ही उसका मरण हुआ तो उसके माता पिता पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे और उन्होंने उसे रखकर जगह जगह जहाँ भी जाते, जिस दरबार जिस मंदिर जो मिल जाए उससे कहते इसे जिंदा कर दो, जो आपको चाहिए वो ले लो। सब जगह वो भागते रहे, सब जीवों से मिले, किसी ने उसको बचा नहीं पाया। तब जाकर वो एक जैन संत के पास आए। संत उससे कहते हैं ठीक है मैं इसको अभी 1 मिनट में जिंदा कर देता हूँ। अरे 1 मिनट? हाँ 1 मिनट लगेगा इसको जिंदा करने में। लेकिन क्या करना? बोले ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ और गांव में सबके घर जा जा के पूछो, जिसके घर आज तक किसी भी पीढ़ी में किसी का मरण नहीं हुआ हो उसके घर से चावल लाओ। उन चावलों को जैसे ही मैं मंत्रित करके इसके सिर पर डालूंगा ये जिंदा हो जाएगा। वो गया और उसने एक घर से, 1 नंबर घर से शुरू किया। 10 20 15 20 25 घर जैसे ही पार हुए और वो फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्यों? जहाँ जाए वो कहे हमारे तो दादा गए, कोई कहे हमारे पिता गए, कोई कहे हमारी पत्नी गई, कोई कहे हमारी माँ गई, कोई कहे दादी माँ गई। एक भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जहाँ आज तक कोई ना मरा हो। मतलब क्या? ये जगत का सत्य है कि जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है, जैसे संसार सत्य है वैसे ही मोक्ष सत्य है, जैसे हमारे मोह, राग, द्वेष, बंधन ये सब हमें सत्य लग रहे हैं लेकिन वास्तविकता में ये सब असत्य हैं और यहीं पर एक दिन छूट जाएंगे। मतलब ये शाश्वत नहीं है। जब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया, गुरु महाराज के चरणों में आकर निवेदन करता है, महाराज जगत का सत्य मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपको समझ में आ गया क्या? आपको समझ में आ गया क्या कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी शोक ना देखा हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने जीवन में दुख ना देखा हो। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनादिकालीन संसार में जिसने जैसे जैसे कर्म अतीत में किए हैं वे कर्म किसी ना किसी रूप में उदय को प्राप्त होंगे। जब भी कर्म उदय में आएंगे तो आपको सुख और दुख रूप सत्य सदा भोगने में आएगा। घबराओ मत, डरो मत, संसार के बिहेवियर को देखकर आप अपने रास्ते को बदलो मत। अरे चारों तरफ संसार में ठगी मची है, मांसाहारी लोग राज कर रहे हैं, चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, अतीत अत्याचार, अनाचार, अनैतिकता सब बढ़ रही है। सब देखकर हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। कैसा आश्चर्य? हमें आश्चर्य ये हो रहा है हम तो जन्मों जन्मों की धर्मात्मा हैं ऐसा मानकर बैठे हैं। 24 घंटे में से 23 घंटे धर्म करते हैं, फिर भी गरीबी, दुख, पीड़ाएं, बीमारी सब कुछ हमारे सामने आता है। हम देख रहे हैं इसी गांव में, इसी नगर में, इसी स्थान में ऐसे ऐसे लोग हैं आज तक मंदिर नहीं गए, आज तक धर्म काम कर्म नहीं जानते, कोई नैतिकता उनके पास नहीं, फिर भी दिन पे दिन प्रोग्रेस हो रहा है, दिन पे दिन वृद्धि हो रही है। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। आज सत्य धर्म के दिन हम आपको सत्य बता देते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि वे जो जीव आज अपने पूर्व के पुण्य को भोग रहे हैं और हम अपने अतीत के पाप कर्मों को काट रहे हैं। तो इस घबराओ मत,
सत्य धर्म की शरण में हम आए हैं और ये धर्म कितना महान, कितना पावन, इसे हम जितना जितना जानेंगे तब तो ही कोई इस शासन की भावना भाते हुए प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अन्यथा शरणम नास्ति, तुमेव शरणम मम। हे भगवान, अनादिकालीन संसार समुद्र में हम घूमते आ गए, अब हमें कोई शरण की आवश्यकता नहीं, एकमात्र तुम ही शरण हो। और उस शरण मिल जाने के बाद हम क्या चाहते हैं? हे भगवान, अब आपकी शरण ना छूटे, बाकी सारा संसार छूटे तो छूटे। क्यों? क्योंकि अब अगर एक बार और आप छूटे तो फिर हमें दोबारा कब मिलोगे हमें नहीं पता। जो सत्य आपने बतलाया ये दोबारा कोई बतलाएगा हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा सत्य कोई कह नहीं सकता। मृत्यु के बारे में कोई चर्चा करे तो आपको डर लगने लगता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं जैसे जीवन को अच्छी तरह जीते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का सत्य है, उसे भी स्वीकार करना होगा। राम नाम सत्य मुर्दे के लिए नहीं सुनाया जा रहा, जीती जागती जो आत्माएं वहाँ खड़ी हैं उनको बताया जा रहा है कि सुनो, मरने के पहले भगवान की शरण में आना, अन्यथा संसार के चक्कर में फिर घूम के लौट कर फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए लौट कर घूम घाम के वापस आने के लिए कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं, इसलिए आज समय है, इस शब्द को सुनो और वापस कहो, अरिहंत भगवान आप ही सत्य हैं, सिद्ध भगवान आप ही सत्य हैं और आप ही शरण हैं। जब ये रहस्य समझ में आ गया तब वो कवि कहता है कि हे भगवान, क्या कहता है कि हे प्रभु, जन्मों जन्मों में मुझे महान चक्रवर्ती का वैभव मिले, और चक्रवर्ती का वैभव मिल रहा हो और जैन धर्म छूट जाए, तो मुझे ऐसा चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो कहते कि हे भगवान, मैं तो किसी के घर में नौकरी करूं, कहीं दास्तापूर्ण जीवन व्यतीत करूं, और ज़्यादा हो तो भीख मांगकर अपना जीवन जी लूँगा, लेकिन आपके शासन की छत्र छाया बनी रहे। जिन धर्मानुवासिता, बस और कुछ नहीं चाहिए। श्यांचेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, मैं सेवक बनकर, गरीब बनकर, हीन बनकर भी जीवन जी लूँगा, लेकिन आपका शासन बना रहे। माँ भवेत चक्रवर्ती, मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि चक्रवर्ती का पद पाकर कहीं मैं फिर भूल गया, भटक गया तो फिर संसार में घूम जाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं गरीबी में भी आपके शासन की सेवा करता रहा तो मैं एक दिन आपके समान बन जाऊंगा। जब ये सत्य का बोध होता है तब कोई इतने बड़े शब्द लिख सकता। इसलिए यदि जैन धर्म पाया और दुख मिले, जैन धर्म पाया और गरीबी मिले तो घबराओ नहीं, बल्कि ये सोचो बस अब ये गरीबी का अंत आया है, अब ये समस्याओं का अंत आया है, बस अब इसके बाद आने वाला जीवन आनंदमय आनंदमय होगा। क्यों होगा? क्योंकि आने वाला समय अरिहंत भगवान की आज्ञा के अनुसार हम जिएंगे, तो नियम से ही, शुभ उपयोग से। भगवान कुछ नहीं देंगे, ध्यान से समझना, लेकिन यहाँ शुभ उपयोग के बल से पुण्य का संचय होगा और पुण्य के संचय से सारी की सारी सुख सामग्री मिलेगी। और जिस दिन इस सुख सामग्री को हम छोड़कर निर्गंत मुनि मुद्रा अंगीकार करेंगे, उस दिन हम अनंत शक्ति को धारण करने वाले भगवान बन जाएंगे। तो कितना अच्छा रास्ता भगवान ने आपको इस सत्य धर्म के दिन सिखलाया कि सत्य क्या है। पहला ईश्वर सत्य को स्वीकार करो। ईश्वर हमें बनाने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, मिटाने वाला नहीं। फिर निज सत्य को स्वीकार करो कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। कोई आपसे एक क्षण के लिए भी आपका नाम के बिना बुलाए तो आपको समझ नहीं आता कि हमको बुलाया जा रहा है, और हम कौन है? हम आत्मा हैं। उस आत्मा को पहचानने का कोशिश करना। और अंतिम है जगत सत्य। जगत के विषय में अच्छी तरह ये हमारे ही राग द्वेष पुण्य पाप कर्मों के कारण चक्री की तरह, चक्की की तरह चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक हम फोर्सफुल्ली उसे रोकेंगे नहीं। लट्टू तो आपने देखा होगा, लट्टू को एक बार चला दिया, अब वो कंटिन्यू कंटिन्यू घूम रहा है। कब तक घूमेगा? जब तक उसके साथ चलने वाली हवा, उसके साथ चलने वाला उसका पावर उसे डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक वो चलेगा।
ऐसे ही राग द्वेष का पावर जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये संसार का लट्टू चलता चला जाएगा। तो ये सत्य आज हम समझे। हमें आशा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज हमने सत्य को कनेक्ट कर लिया तो हम जुड़ गए हैं किससे, आने वाले 5 दिनों से। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस में लाएंगे कि आपके अंदर अब जब क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया, तो सत्य समझ में आया। वो सत्य कैसा है? वो सत्य हितकारी है। वो सत्य कैसा है? मित है, लिमिटेड है। और वो सत्य कैसा है? प्रिय है। इसके अलावा और किसी से प्रेम किया वो प्रेम छूट सकता है, लेकिन सत्य से किया गया प्रेम अब छूटेगा नहीं। जब कब तक नहीं छूटेगा? तो उन्होंने कहा जब तक हम आपके समान नहीं बन जाएंगे भगवान, जब तक ये रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। इसलिए अब हमें भगवान के साथ एक कनेक्टिविटी डेवलप्ड करनी है। कौन से भगवान? जो हमारी तरह ही कल संसार में घूम रहे थे। उन भगवान से कहो जैसे आपकी भटकन मिटी ऐसे हमारी भटकन मिटे, ऐसा रास्ता प्रशस्त करो। जैसे आप इस संसार के असत्य को जानकर उस असत्य को छोड़कर सदा सदा के लिए सत्य की शरण में चले गए और स्वयं सत्य बन गए, आपके मुख से अब सदा सदा जगत के लिए सत्य का कल्याणकारी मार्ग निकल रहा है। हे भगवान, अब ऐसा मार्ग हम सबको भी मिले और हम सब अपनी आत्मा का पवित्र कल्याण कर सकें। उसी में अब हम संयम की ओर बढ़ेंगे। तो आज 4 जब मानसिक गंदगी खत्म हुई तो वाचनिक पवित्रता की ओर आते, हित मित प्रियता की ओर आते, और आगे बढ़ेंगे तो काय की ओर जाएंगे। अब शरीर की शुद्धि करते हुए आत्मा की ओर बढ़ने का मार्ग है। आज 10 लक्षण के 5 दिन, मतलब 10 लक्षण के आधे गुण हमने अच्छी तरह जान लिए। आगे वाले गुणों की चर्चा कंटिन्यू आपके सामने रखेंगे। उत्तम सत्य धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की।